नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पर किए गए उनके पोस्ट हिमाचल प्रदेश के सियासी घमासान को और बढ़ा रहे हैं। सबकी निगाहें 6 बागियों पर टिकी हुई है कि उनका कदम क्या होगा। आज विक्रमादित्य सिंह दूसरी दफा बागियों से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बाद भले ही विक्रमादित्य सिंह ने तो ज्यादा कोई बात ना की हो, लेकिन बागियों की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल की ओर से रिएक्शन आया है और उससे भी पहले अगर हम बात करें राजेंद्र राणा, जो कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है इस जो घटनाक्रम जो सियासी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में घटा है, उसके सूत्रधार कहीं ना कहीं राणा को ही माना जा रहा है। उन राजेंद्र राणा की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज एक बड़ी बात, आप यूं कह सकते हैं कि अपने दिल की जो बात थी वो जनता के बीच रखी है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जब से ये तमाम चीजें घटित हुई हैं उससे कई पहले से, काफी समय पहले से ही जो राजेंद्र राणा है और जो सुधीर शर्मा है, दोनों के बीच में पक्की मित्रता और दोनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। पहले से ही सरकार पर अगर तंज कसने हो, सरकार को घेरना हो या कोई और भी मसला हो तो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। इन दिनों भी दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जमकर सहयोग भी कर रहे हैं और समय समय पर सरकार के खिलाफ खुलकर बात भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आज के पोस्ट की बात करें जो राजेंद्र राणा की ओर से किया गया है, तो उस पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश की सियासत में, आप यूं कह सकते हैं कि एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जोड़ दिया और इस पूरी लड़ाई को एक नया रूप राजेंद्र राणा देते हुए नजर आए। दरअसल आज राजेंद्र राणा ने अब से थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट किया जिसमें कई अहम बातें राजेंद्र राणा की ओर से कही गई। वो पोस्ट भी हम आपको दिखाते हैं जो राजेंद्र राणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया है, जो पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक पर किया है। और देखिए, एक बड़ा पोस्ट जिसमें कई बड़ी बातें कही हैं। आपको, आपकी सहूलियत के लिए हम ये पोस्ट आपको पढ़कर भी बताते हैं क्या कुछ इस पोस्ट में राजेंद्र राणा की ओर से कहा गया है। सबसे पहले तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा, हिमाचल के मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। मुझे उसके बारे में अलग से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सारी हकीकत आपके सामने है। जो आपके सामने नहीं है और जिसे साजिश के तहत पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है, उसी से आपको रूबरू कराने के लिए ये पोस्ट लिख रहा हूं। ये बात राजेंद्र राणा ने लिखी है और आगे साफ तौर पर वो जो बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस पोस्ट में, उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरी प्रतिबद्धता, मेरा लगाव, मेरी निष्ठा, समर्पण और विश्वास, जिम्मेदारी आपसे यानी कि जनता से है, सत्ता के शिखर पर बैठे किसी बौने शहंशाह से नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर बौने शहंशाह शब्द का इस्तेमाल अगर राणा कर रहे हैं तो इशारा किसकी ओर किया गया होगा। यही नहीं, राजेंद्र राणा ने इसके आगे भी कई बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर आपसे जो वादे किए थे वो आपको याद होंगे। आपने हमारे वादे पर यकीन किया, हमें अपना वोट देकर वादे को हकीकत में तब्दील करने का अवसर दिया, सेवा का मौका दिया। लेकिन उन वादों की आज हकीकत क्या है, इसके बारे में मैं अभी लिखने बैठ जाऊं तो फिर वादा खिलाफी की एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। यानी कि कांग्रेस के उन वादों को जो कहीं ना कहीं सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किए थे, उन वादों को लेकर यहां पर सीधे तौर पर राजेंद्र राणा खुलकर कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है जनता के साथ। जो वादे करके कांग्रेस सत्ता में आई, जो वादे कहीं ना कहीं राजेंद्र राणा ने भी किए बतौर कांग्रेस के प्रत्याशी,
वो वादे पूरे नहीं हो पाए। यही नहीं, आगे राजेंद्र राणा ने और भी कई बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कि कभी सोचा नहीं था कि जिनके हाथों में मैं खुशी खुशी फूल का मंजर देकर आया था, उनके हाथों का खंजर मेरे इंतजार में रास्ता तक रहा होगा। आज एक बड़ी पोस्ट और आप कह सकते हैं कई बड़ी भावुक करने वाली बातें राजेंद्र राणा इसमें लिखते हुए नजर आए हैं। खुलकर अपने दिल की जो भड़ास थी वो इस पोस्ट पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा कि आपसे किए वादों को पूरा करने के लिए मैं सुजानपुर से शिमला, शिमला से दिल्ली तक की दौड़ लगाता रहा, हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा कि हिमाचल और हिमाचलियत को बदनाम मत करो, जो वादा किया है उसे पूरा करो, पवित्रता और पावनता को, देवभूमि की जो है उसे कलंकित मत करो। लेकिन ना तो शिमला के शहंशाह के दरबार में मेरी सुनवाई हुई और ना ही हस्तिनापुर के दरख्ते सिंहासन पर सत्तारूढ़ सत्तानीशों ने मेरी बात पर गौर फरमाया। यानी कि राजेंद्र राणा का ये जो पोस्ट है, जहां उन्होंने अपने दिल की बात भी लिखी है, वहीं इस पोस्ट से ये भी अब जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में वापसी राणा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ना केवल उन्होंने हिमाचल की सरकार को घेरा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा है, बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी अपने इस पोस्ट में घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना ही हस्तिनापुर के दरख्ते सिंहासन पर सत्तारूढ़ सत्तानीशों ने मेरी बात पर गौर फरमाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राणा का इशारा आखिर किसकी ओर है। यही नहीं, आगे साफ बात और लिखते हुए राणा कहते हैं कि आरज़ू इंसाफ की थी, हिस्से बस जिल्लत आई है। और यही जिल्लत का जिक्र जो है बाकी के 6 बागी भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। साफ तौर पर बागियों की ओर से यही कहा जा रहा है कि उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। अब आखिर राजेंद्र राणा और बाकी तमाम लोगों ने ये कदम क्यों उठाया, इसका जिक्र भी राणा यहाँ पर करते हैं और साफ तौर पर लिखते हैं कि देखिए, मेरे पास 2 ही विकल्प बचे थे। पहला ये कि मैं सीएम सुक्खू के किचन कैबिनेट में शामिल होकर सत्ता सुख का आनंद उठाता, दिल्ली के कांग्रेस दरबारियों में अपना नाम लिखाकर सुख चैन की बंसी बजाता, और दूसरा विकल्प वही जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूं। यानी कि इशारा सीधे तौर पर यही है कि मैंने कैबिनेट रैंक के तमाम जो चीजें थी उन्हें ठुकरा कर जो मुझे सही लगा वो कदम उठाया, क्योंकि किसी की जी हजूरी नहीं करना चाहते। हिमाचल और हिमाचलियत को बचाने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए कि अपनी सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए बगावत करना, मैंने दूसरे विकल्प को चुना, क्योंकि इसी देवभूमि की पवित्र पावन भूमि ने मुझे बचपन से सिखाया है कि अगर सच के लिए बगावत करना जरूरी है तो फिर बगावत से कभी हिचकना मत। देवभूमि की वो सीख, देवभूमि के वो संस्कार और देवभूमि की उस सनातन संस्कृति को मैंने सिर माथे पर सजाया और बगावत का बिगुल फूंक दिया। यही नहीं, आखिरी 2 जो यहाँ पर आप देखिए कि पैरा है, बड़ी बात राजेंद्र राणा यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मौजूदा सत्ता की साजिश और षड्यंत्र के खिलाफ मेरी बगावत आखिरी मुकाम पर है और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम भी दिख जाएंगे। विश्वास कीजिए, वो परिणाम हर तरह से हिमाचल और हिमाचलियत के लिए सुखद और मील का पत्थर साबित होंगे। जाहिर सी बात है, इस चंद लाइनों में आप यूं कह सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सियासी तूफान हिमाचल प्रदेश में आने की ओर अंदेशा राजेंद्र राणा करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्य और न्याय की मेरी लड़ाई में आप शुरू से मेरा साथ देते रहे। उम्मीद करता हूं कि सच और न्याय की इस लड़ाई में, स्वाभिमान की इस लड़ाई में आशीर्वाद और सहयोग जनता का मिलता रहेगा। और इसी के साथ राजेंद्र राणा अपना ये पोस्ट खत्म करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इस पोस्ट में राजेंद्र राणा ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर दिया है कि अब जहां से आए हैं वहां पर वापस लौटने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हिमाचल की सियासत में घट सकता है। और ये पोस्ट आपको बता दें कि उस वक्त आया है जिस वक्त राजेंद्र राणा की
और से आप या यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से विक्रमादित्य सिंह राजेंद्र राणा और तमाम बागियों से मुलाकात करके आए हैं। हालांकि उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या उस मुलाकात से निकलकर सामने आया है, वो तो नेता सीधे तौर पर बताने से कतरा रहे हैं, मगर आज राजेंद्र राणा की इस पोस्ट ने कई बड़े इशारे कर दिए हैं। अब देखना यह है कि राजेंद्र राणा की ये जो पोस्ट है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक नई सियासी हलचल पैदा हो गई है। कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आखिर क्या होने वाला है। तो देखना यह है कि जिस और राजेंद्र राणा ने इशारा किया है कि बगावत अब आखिरी मोड़ पर है, आखिरी चरण में है, इसके बाद आखिर अब होने क्या जा रहा है। क्या राजेंद्र राणा बीजेपी में जाएंगे? क्या जो नई पार्टी के गठन की बातें हो रही हैं, क्या वो गठन होगा या फिर कुछ और जिसकी उम्मीद भी प्रदेश की जनता ने ना की हो? खैर, राजेंद्र राणा के इस पोस्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जो बातें राजेंद्र राणा ने इसमें लिखी हैं वो कितनी सही कितनी गलत, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज केवल राजेंद्र राणा ने ही अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर नहीं निकाली है, बल्कि एक और बागी मीडिया में आए और खुलकर बात की। ये हैं इंद्रदत्त लखनपाल। इन्होंने अपना जो दर्द, अपने जो पीड़ा थी वो सोशल मीडिया पर पहले ही जाहिर कर दी थी। उस पोस्ट के बाद इंद्रदत्त लखनपाल की अगर आप बात करें तो वो कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं थे सोशल मीडिया पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन आज इतने समय के बाद इंद्रदत्त लखनपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी, और जब अपनी चुप्पी तोड़ी मीडिया के बीच आए तो कई बड़े सवालों के जवाब दे गए। सबसे पहले तो कहा कि देखिए, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, यानी कि अगर मौका मिलता है तो हो सकता है लखनपाल वापसी कांग्रेस में कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके कुछ अपने इश्यूज रहे हैं। जाहिर सी बात है ये इश्यूज जुड़े हैं मान सम्मान से, जिसका जिक्र लखनपाल पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग आखिर क्यों ये कदम उठाया गया? क्या नाराजगी जाहिर करने का केवल यही एक तरीका था कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया जाए? इस पर भी लखनपाल ने खुलकर बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या कोई हिमाचल का कैंडिडेट नहीं मिल पाया? जाहिर सी बात है जिन 6 ने कहीं ना कहीं क्रॉस वोट की है वो बार बार ये सवाल भी उठाते रहे कि बाहरी आदमी को क्यों लाया गया। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं थे जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता था? यही एक बड़ी वजह आज लखनपाल ने फिर दोहराई कि जिसके पीछे की जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के हर्ष को राज्यसभा पहुंचाया। यही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाहिर सी बात है दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी। और इसी के साथ और भी कई बड़ी बातें आज लखनपाल मीडिया के बीच जब आए तो कहकर चले गए। क्या कांग्रेस में वापसी होगी? विक्रमादित्य सिंह से क्या कुछ बात हुई? आखिर हिमाचल कब लौट रहे हैं बागी? इस सब पर कहीं ना कहीं हल्के इशारे जरूर लखनपाल ने दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में विल डिस्कस लेटर। सर, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? सर, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, तभी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और कानून जो है अपने हिसाब से निर्णय लेकर जो भी निर्णय होगा हमें। सर, 6 एमएलए हैं जो रिटायर हैं कांग्रेस पे, और लोगों की आने की उम्मीद है आपके पास? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। तो विक्रमादित्य दोबारा आए हैं आपके पास, मनाने आए हैं आपको कि क्या है? हाँ, वो बात हुई है उनसे, अब देखते हैं क्या होता है। नहीं तो सर, जो पार्टी हाई कमांड है वो मुलाकात कर रही है, आपको लग रहा है कि कुछ बात बन पाएगी? अब वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई। प्रियंका गांधी ने भी बात की है, क्या लगता है आपको बात बनी होगी हमारे साथ? नहीं, विक्रमादित्य के साथ वो उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस से इतनी नाराजगी क्यों आपको? सर, कांग्रेस से नाराजगी नहीं है। हाँ। हमारे अपने इश्यूज हैं। रुक जाए सर, बहुत सारे इश्यूज हैं।
कर रहे थे आपके उसमें नहीं ऐसा कुछ नहीं कल हियरिंग है सर सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उम्मीदें क्या है आपकी? क्या उम्मीदें हैं जो कानून जो फैसला देगा वो हमें स्वीकार्य होगा। तो एमएलए साहब ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाल दिया आपने राज्यसभा में? वो अंतरात्मा की बात है। हिमाचल में क्या ऐसे लोग ही नहीं रह गए थे? तो सर कोई क्रॉसओवर की बात हो रही है कि बीजेपी से कोई ऑफर आया है? जो जिन लोगों का कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा योगदान है स्टेट से, उनको आगे लाना चाहिए था। कब आप होटल में होगा एक हफ्ता का? बस अब जाएंगे अभी लगातार संपर्क में अपने लोगों से, विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से बात होती रहती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से सारी चर्चा होती रहती है। ठीक है सर। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर लखनपाल का कहना रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो कई बड़ी बातों की ओर इशारा किया है। जाहिर सी बात है बहुत जल्द अब जिस तरह से यहाँ पर लखनपाल का स्टेटमेंट आया उससे यही लग रहा है कि बागी बहुत जल्द हिमाचल में लौटने वाले हैं। लौटने के बाद अगला कदम क्या होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर लखनपाल का रुख अभी भी सॉफ्ट नजर आ रहा है और इससे ये क्या जरूर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अगर वापसी का मौका मिले तो लखनपाल वापसी कर ले। अभी तक जो 6 बागी एक साथ हैं, क्या आने वाले समय में भी वो इसी एकजुटता के साथ एक साथ रहते हैं या फिर सियासी तस्वीर एक बार फिर बदलती है, कुछ वापस कांग्रेस में और कुछ कहीं और? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लखनपाल के बयान की आज बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, अपने कुछ एक मुद्दे थे जिनके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। मगर वहीं दूसरी ओर राजेंद्र राणा की जो पोस्ट है उसमें सूबे की सरकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कई बड़ी बातें, कई बड़ी टिप्पणियां की गई हैं। अब जाहिर सी बात है हिमाचल की जो सियासी तस्वीर है ये पल पल बदल रही है। राणा की सोशल मीडिया पर इस बड़ी पोस्ट ने हलचल जरूर पैदा कर दी है। हलचल लखनपाल के बयान ने भी पैदा की है और हलचल इन सब के बयानों से पहले विक्रमादित्य सिंह की जो इन 6 के साथ मुलाकात हुई है उससे भी पैदा हुई है। देखना यह है कि ये जो हिमाचल प्रदेश में सियासी घटनाक्रम घट रहा है आखिर इस पर पूर्ण विराम कब लगता है और नतीजा क्या आता है, किसके पक्ष में आता है। आप अपनी राय लेकिन जरूर रखिएगा और बताइएगा जरूर राणा की चिट्ठी, राणा का जो आज सोशल मीडिया पर दर्द छलका है इसे आप कैसे देखते हैं। लखनपाल की बातों से आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हिमाचल की सियासत में क्या घटित हो सकता है, जरूर राय दें। और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।